अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। थैंक यू सो मच आने के लिए। आप यहाँ पे आए, थैंक यू उसके लिए। वेलकम टू प्योर कॉमर्स वाले, आपका अपना चैनल। वी वेलकम्स यू ऑल। देखिए, हम पावरफुल, प्योर प्योर पावरफुल मोटिवेशनल सॉल्स हैं, एंड आप सब भी प्योर पावरफुल मोटिवेशनल सॉल्स हैं। सो वी वेलकम्स यू टू ऑल। वी द प्योर पावरफुल मोटिवेशन सॉल्व वेलकम्स यू टू ऑल प्योर पावरफुल मोटिवेशन सॉल्व। देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का बिजनेस का चैप्टर 3, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। और आप खुद कहेंगे कि इतना सलीके से, इतना आसान तरीके से, इतना इजी तरीके से हम पहली बार पढ़ रहे हैं। आपका दिल खुद कहेगा हाँ, इतना अच्छा कंटेंट मिला, बहुत ही अच्छी इजी लैंग्वेज में। तो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा कोट है कि हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए। ओके ओके ओके। हाँ जी, तो आज का हमारा कोट है कि बिल्कुल दिल से कि हमेशा प्रेजेंट में रहिए, हमेशा खुश रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट। आप खुद देखो, आप करते हैं स्टार्ट। और हाँ, सबसे अच्छी बुक्स है हमारी एनसीईआरटी की, सबसे बेस्ट बुक्स होती हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक्स, क्योंकि इनमें कंटेंट बहुत अच्छा है, हर चीज़ ए टू जेड प्रॉपर है, बहुत अच्छी चीज़ है हर एक चीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट बच्चों, देखिए सपोज कि ये कंपनी है, तो कंपनी के आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, अब देखिए बिजनेस मीन आप जानते हैं, बिजनेस करना। एनवायरनमेंट मीन यानी कि एनवायरनमेंट में होता है, नॉर्मली देखा जाए तो सराउंडिंग, मतलब कि पेड़ पौधे, प्रकृति। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पे है कि बिजनेस का जो आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो। अब इनमें कौन आता है? कस्टमर्स, क्योंकि सामान किसको बेचा जाएगा? कस्टमर को। सप्लायर्स, क्योंकि सप्लाई क्या करेंगे? बिजनेस को सामान देंगे। तो कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, और गवर्नमेंट हो गई। और ये सब जो लोग हैं, कॉम्पिटिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ये सब लोग हैं। यानी कि बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस जिन जिन लोगों से डील करता है, दैट्स कम्स अंडर बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि बिजनेस का चारों ओर का एनवायरनमेंट। ठीक है, क्लियर होगी बात? बेसिक क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं यहाँ पे, और क्लियर होगा बच्चों। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। यानी कि एक बिजनेस का, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, यानी कि वो सारे व्यक्ति। ठीक है, सेकंड कहा इंस्टीट्यूशंस, यानी कि वो संस्थाएं। बताएंगे भी कौन कौन सी यहाँ पे हैं बच्चों। एंड अदर फोर्सेज, यानी कि और भी चीज़ें, यानी कि टैक्स वगैरह और भी चीज़ें। ठीक है, आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। ये तीनों ही बिजनेस के बाहर की चीज़ें हैं। ठीक है, तो बट मे अफेक्ट द इट्स परफॉर्मेंस, यानी कंपनी से कहीं ना कहीं लिंक है इनका। आगे चलते हैं। एज वन राइटर हैज़ पुट इट, एक राइटर ने कहा है बच्चों, जस्ट टेक द यूनिवर्स, just take the universe and from it the subset that represent the organization and the remainder is environment। ओहो, उन्होंने कहा है कि ये यूनिवर्स है, सपोज उसमें से आप क्या हटा दीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक पृथ्वी में से कंपनी को हटा दीजिए, तो जो बचेगा क्या बचेगा? आपका एनवायरमेंट बचेगा। कॉन्सेप्ट अच्छा है। और एक बच्चों मजे की बात यह है कि ये डेफिनेशन आपको सिर्फ एनसीईआरटी में मिलेगी। हाँ जी, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। Thus, the economic, yeah, important. Thus, the economic, social, political, technological and other forces, अभी कौन कौन सी हैं बच्चों? अभी बताएंगे आपको। Which operate outside a business enterprise are part of an environment, यानी कि कंपनी से बाकी चीज़ें कौन सी होती हैं? इकोनॉमिक, सोशल। देखो चलो समझाते हैं आपको। सोशल में आ गया समाज, यानी कि जो जो हम लोग हैं, जो हम लोग कस्टमर से सामान खरीदते हैं। ठीक है, जो सामान खरीदते हैं, सोशल। पॉलिटिकल में आ गया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ जी, ओके। पॉलिटिकल कंपनी है, पॉलिटिकल में आ गया आपका जो पार्टीज होती हैं। टेक्नोलॉजी में आ गया जो टेक्नोलॉजी होती हैं, हम जानते हैं। एंड अदर फोर्सेस विच ऑपरेट आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड अ पार्ट ऑफ इट बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। सो
ऑल्सो द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, आ गया देखो बात, और कॉम्पिटिंग एंटरप्राइज एज वेल एज द गवर्नमेंट, तुमने अभी पढ़ा स्टार्टिंग में, कंज्यूमर ग्रुप्स, कॉम्पिटिटर, कोर्ट्स, मीडिया एंड अदर इंस्टीट्यूशंस वर्किंग आउटसाइड एन एंटरप्राइज कॉन्स्टिट्यूट्स इट एनवायरमेंट, यानी कि ये सभी भी एनवायरमेंट में आती हैं। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट दीज इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड फोर्सेस are likely to influence the performance of a business enterprise although they happen to exist outside the boundary। ये कह रहा है कि कंपनी से ये सब चीज़ें बाहर की हैं, कस्टमर, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर, मीडिया सब बाहर के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका लिंक है। जैसे कि कंज्यूमर क्या करेगा, सामान खरीदेगा तो लिंक हो गया, गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स लेगी तो लिंक हो गया, कॉम्पिटिटर क्या करेगा, देखेगा वो भी हो गया, मीडिया क्या करेगी, उसे प्रमोट करेगी वो भी हो गया, तो इस सब सप्लाई क्या करेगा, सामान देगा, सब चीज़ें बाहर की हैं बट लिंक उनका है। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, तो क्या सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी कोई भी, जैसे कि सपोज की पॉलिसी चेंज मतलब क्या होता है बच्चों, कि टैक्स बढ़ा दिया 5% से 10% कर दिया कंपनी के ऊपर, फिर क्या होगा देखो, या फिर रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, या फिर पॉलिटिकल ये हो गया, चेंजेस इन फैशन हो गया एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर हो गया, यानी कि फैशन चेंज हो गया, जैसे कार्गो जीन्स चलती हैं तो चेंज हो गई जीन्स, ठीक है, और टेस्ट ऑफ कंज्यूमर हो गया एंड इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट और इन्फ्लुएंस ऑफ वर्किंग ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज इन इंपॉर्टेंट वेज, यानी कि सभी का लिंक है कंपनी से। ठीक है, तो ये बेसिक पता हो गया हमको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, अब बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं वो देख लेते हैं बच्चों। पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि जो भी बाहर की चीज़ें हैं पढ़ते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म एंड सच इज एग्रीवेटिव इन नेचर। एग्रीवेटिव में होता है बच्चों इकट्ठा, यानी कि जो भी चीज़ें बाहर की हैं कंपनी की, वो चीज़ें जो जिनका लिंक है दैट वी कॉल्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। देखते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस देखो, स्पेसिफिक रिलेट्स टू एक व्यक्ति के लिए, जो एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, और जनरल होता है, जनरल मतलब कि जो कि बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है। देखो कैसे, स्पेसिफिक में आता है इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रुकिए आप। एंटरप्राइज डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग। ठीक है, वो कह रहा है स्पेसिफिक फोर्सेस इन्वेस्टर्स हो गया, कस्टमर हो गया, कॉम्पिटिटर, सप्लायर अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू वर्किंग, यानी कि ये जो लोग हैं डायरेक्टली लिंक्ड हैं, यानी कि आसपास ये कंपनी के डायरेक्टली लिंक हैं। ठीक है, जनरल फोर्सेस सच एज सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट कंडीशंस have impact on all business enterprises and thus may affect an individual firm only indirectly, यानी कि ठीक है, वो कह रहा है जो स्पेसिफिक फोर्सेस हैं वो किसी एक कंपनी से लिंक होती हैं, कंपनी से, लेकिन जो ये कंपनी है, लेकिन जो जनरल फोर्स होती है, जनरल कंडीशंस हैं, वो जितनी भी कंपनी होंगी सबसे लिंक रखेंगी। यदि मान लो 4 कंपनी आए यहाँ पे, मतलब 5 कंपनी आए को करते हैं, 5 कंपनी आए, तो जो जनरल कंडीशंस हैं वो उनका लिंक सबसे होगा, जबकि स्पेसिफिक का एक ही कंपनी से होगा। समझ लो बात को, चलते हैं आगे। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट फीचर है डायनेमिक से पहले इंटर रिलेटेडनेस, यानी कि आपस में सब चीज़ क्या है, लिंक है। आगे चलते हैं, डायनेमिक नेचर, मतलब कि बच्चों डायनेमिक होता है विच इज़ चेंजिंग, डायनेमिक होता है कि जो चेंज होता रहता है, ये चेंज बहुत रैपिडली होता है। हम सबको पता है बिजनेस में आज सपोज कीजिए आज CFL चल रही है, फिर LED आई, अब हो सकता है कल कुछ और आए, एग्जाम्पल चेंज। सबको पता है पहले कंप्यूटर आए, फिर PC आए, फिर लैपटॉप्स आए, अब टैब्स आ रहे हैं, आगे आगे कुछ और आए, एग्जाम्पल चेंज। पहले ठीक है, ओके आ गया, पहले आपकी साइकिल आई, फिर बाइक्स आई, फिर कार्स आई, अब इलेक्ट्रिक बाइक्स आई, अब चल रही हैं फ्लाइंग बाइक्स। ठीक है, मतलब चीज़ें उड़ रही हैं, ठीक है, हेलीकॉप्टर्स आए, तो मतलब ये क्या है, एयरप्लेन्स आए, मतलब ये टेक्नोलॉजी है, यानी कि एनवायरनमेंट लगातार चेंज होता जा रहा है। समझ लो, अब क्लास में देखो आप
क्लास में हम क्लास पढ़ते हैं तो हम जो बैग ही ले जाते हैं, पहले सिंपल बैग थे, अब हम ले आ रहे हैं कंपनी के बैग, हार्मनी बैग, वो बैग, अब नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो जो भी चीज़ें हैं बिजनेस में, सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती रहती हैं। दैट्स वी कॉल्ड इट्स फीचर इज कॉल्ड डायनेमिक नेचर। नेक्स्ट, ये सबको पता है कि आज कुछ है और कल फैशन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में होता है रिलेट करना। अब देखो कैसे समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, बढ़िया से। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। वो कह रहा है हालांकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री का बिजनेस अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, और रीजन टू रीजन यानी कि हरिद्वार से देहरादून का, देहरादून से पुणे का, पुणे से महाराष्ट्र का रीजन अलग अलग है। पॉलिटिकल कंडीशन इन द यूएसए फॉर इंस्टेंस डिफर फ्रॉम दोस इन चाइना, पाकिस्तान, ठीक है। सिमिलरली डिमांड फॉर साड़ी मे बी फेयरली हाई इन इंडिया वेयर इट मे बी ऑलमोस्ट नॉन इन फ्रांस, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि मेन मतलब कहना तो ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ये इंडिया है और ये अमेरिका है, ठीक है। वो कह रहा है आपस में रिलेट करता है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन वहाँ भी बिक रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यहाँ भी बिक रहे हैं, एप्पल वहाँ भी है, एप्पल यहाँ भी है, सपोज कीजिए, ठीक है। और चीज़ें सब यहाँ पे है, लेकिन फिर भी भले ही चेंज हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेटेडनेस है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू या एंट्री पोर्ट के थ्रू, ठीक है ना। अच्छा, इसे बता दें आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़। एक होता है बच्चों इम्पोर्ट, वो आप सब बच्चे जानते होंगे। एक होता है एक्सपोर्ट। देखो, इन मतलब होता है इन, मतलब कि सामान हमने मंगाया, इंडिया ने इंडिया ने अमेरिका से सामान मंगाया, दैट्स कॉल्ड इम्पोर्ट। इन इन एक्सपोर्ट होता है, एक्स मतलब बाहर जाना। इंडिया ने अमेरिका को सामान भेजा, एक्सपोर्ट। अब एक नई टर्म जो आती है, ये इंपॉर्टेंट है, एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट, पीओटी, मतलब कि ये इंडिया है, ये अमेरिका है, ये रशिया है। इंडिया, अमेरिका, इंडिया, रशिया। इंडिया ने सामान मंगाया अमेरिका से, आ गया। फिर इंडिया ने इसको कहाँ भेज दिया, रशिया को, रशिया भेज दिया, मतलब कि इंपोर्ट किया, सामान मंगा के कहीं और भेज दिया, दैट्स कॉल्ड एंट्री पोर्ट। यानी सामान ने एंट्री करी इंडिया में और पोर्ट कहाँ पे, कहीं और, ठीक है ना, एक्सपोर्ट कर दिया, तो दैट्स कॉल्ड एंट्री पोर्ट। याद रखना, सामान मंगाया बट कहीं और भेज दिया, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हमने पढ़े 6-7 इसके थे फीचर्स, ठीक है। तो हमने बच्चों इस वीडियो में जाना हमने कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग जाना, बेसिकली हमने फीचर जाने, ठीक है। आगे कंटिन्यू होती रहेंगी वीडियो, और होप आपको अच्छी लगी हुई वीडियो, इतनी बेसिक क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। और सारी ही वीडियोस फ्री है, चाहे 11th है 12th है, कोर्स बिल्कुल फ्री है, सभी के लिए है। और आप बताइए, आपको समझ आया, तरीका आपको अच्छा लगा समझाने का, और चीज़ें आपने इस तरीके से पहली बार पढ़ी, आपका दिल खुद कह रहा होगा हाँ बहुत ईजी लैंग्वेज में समझ आया, ईजी तरीके से समझ आया, ठीक है। और मेन बात यह है कि अपनी नॉलेज शेयर कीजिए सबसे, हमेशा मोटिवेशन रहिए, हमेशा हमेशा रोज़ मोटिवेशन रहिए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए, हमेशा उमंग उत्साह में रहिए, आगे बढ़िए, दूसरों की हेल्प कीजिए, सहयोग कीजिए, ठीक है, परोपकार कीजिए, और सभी से दुआएं कमाइए, सभी का भला कीजिए, सबके लिए अच्छा सोचें। कि देखो, जब हम अच्छा सोचते हैं दूसरों के लिए, मतलब कि पूरी पृथ्वी के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, तो अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाइए। एक वर्ड होता है वृत्ति, वृत्ति यानी कि आपकी जो वाइब्रेशंस है, तो अपनी वृत्ति से पूरे संसार की, वर्ल्ड की सेवा कीजिए, वर्ल्ड की सर्विस कीजिए, मतलब कि चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाइए, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, ठीक है। पूरी प्रकृति का, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, दिल से, और विशाल दिल, फैल दिल से रहिए, हमेशा बड़े दिल से रहिए, अच्छा सोचिए, मोटिवेशन रहिए हमेशा। और सुबह, जब सुबह उठते हैं या किसी भी टाइम जब भी मौका मिले आपको, सुबह शाम तक कभी भी 5 मिनट निकालिए अपने लिए, अच्छा सोचिए, और पूरे वर्ल्ड में अपनी वाइब्रेशन फैलाइए कि सभी का भला हो। ये थॉट कीजिए कि सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, सब आगे बढ़ें, और पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाइए, सभी मोटिवेशन रहे, सबको सहयोग मिले, सबको शक्तियाँ मिल रही हैं, ठीक है, ऐसे अच्छे से। दीदी बढ़िया, बढ़िया, ठीक। तो ऐसे मोटिवेशन रहिए हमेशा। और चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए वीडियो। और हाँ, एक चीज़, चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, लंदन, अमेरिका, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कनाडा, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका, पेरिस, ये वीडियो आप तक पहुंचनी है, पूरे वर्ल्ड में वीडियो पहुंचनी है।
होप आपको अच्छी लगी हो और नई नई वीडियोस आती रहेंगी। पूरा ही कोर्स फ्री है सभी के लिए। हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए। ओके, हमेशा प्रेजेंट में रहिए, हमेशा खुश रहिए। ओके, गॉड ब्लेस, ओम शांति। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस, ओम शांति।